हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात करें। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग लसा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लसा निकालने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर अभाज्य गुणनखंड होता कैसे है। ठीक है, किसे कहते हैं, निकालते कैसे हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए बात करूँगा मैं 24, मैंने लिया क्या 24। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपली आप इसको करेंगे एलसीएम। तो 2 से काटेंगे, कितना होगा आपका 12 होगा। फिर 2 से कट करेंगे, क्या होगा आपका 6। फिर 2 से कट करेंगे, क्या होगा आपका 3। तो अगर हम बात करेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो सिंपली आप जिस तरह लसा निकालते हैं ना भाग विधि द्वारा, इसी तरह आपको निकालते होना क्या अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा आपका 24 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 18 क्या होगा, तो जानते हैं हम लोग क्या होता है 2 गुना 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटे छोटे नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो निकाल लेंगे, लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे कुछ ट्रिक सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए निकालना होगा 100 का अभाज्य गुणनखंड, याद नहीं होगा, ध्यान देखेंगे आप लोग। ठीक है, ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे जीरो कितना आपका 1 जीरो है, तो 1 जीरो के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 गुने में 5 करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान देंगे आप, क्योंकि 2 गुने 5 इक्वल टू कितना होता है आपका 10, और 10 में 1 जीरो होता है ना। इसी प्रकार यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो हैं, 2 बार करेंगे 2 गुने 5, फिर करेंगे क्या 2 गुने 5। आप चाहो तो 2 बार 2 गुने 2 फिर 5 गुना 5 कर सकते हैं सीरियल वाइज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसी प्रकार मैंने क्या किया 1200 का अभाज्य गुणनखंड किया होगा, तो सिंपली आपको करना क्या है, अंत में क्या है 2 जीरो है, जीरो का आप छोड़ देंगे, 12 को कर लेंगे आप, तो 12 को करेंगे 3 चौके 12 और 4 को करेंगे 2 गुने 2, यानी कि 12 को तोड़ेंगे क्या होगा 2 गुने 2 गुने में 3, 2 दूनी 4, 4 तिये में 12 हो गया। अब बारी आती है 2 जीरो की, तो 2 जीरो करने के लिए 1 जीरो का क्या होता है 2 गुने में 5, तो 2 गुने में 5 करेंगे 1 जीरो ख़त्म। फिर करेंगे क्या 2 गुने में 5, ये भी जीरो ख़त्म। है ना आसान अभाज्य गुणनखंड। अगर आप इस तरह से निकालना शुरू करेंगे तो शायद 1200 के आपका एक पेज भी भर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने क्या किया 24,000 कर दिया, इसका निकालना होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे आप, सिंपली पहले 24 का निकालेंगे, क्या होता है 8 तिया 24, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3 हो गया 24। अब 3 जीरो है, तो आप 3 बार करेंगे क्या 2 गुने 5, फिर करेंगे 2 गुने 5, फिर करेंगे 2 गुने में 5, हो गया हमारा 24,000 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है, तो ये क्या होता है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने के कुछ ट्रिक थे। ठीक है, अब चलते हम लोग, मैंने लिखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात करें। क्या करना है लसा। ठीक है, देखेंगे कैसे करते हैं हम लसा। चलिए, मैंने एक प्रश्न लिया, मान लीजिए मैंने लिया क्या 12। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 12, फिर लिया क्या 24, फिर लिया क्या हम लोग 20, फिर लिया मैंने 16। इसका क्या करना आपको LCM ज्ञात करने हैं, इसका क्या करना आपको LCM निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हालांकि भाग विधि आपको सबको आता है। ठीक है, इस तरह घेर करके, लेकिन वैसे नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों तरफ से ट्राई करेंगे। कैसे, सबसे पहले क्या है आपका 12 है तो 12 लिखेंगे कुछ इस प्रकार, फिर 24 है नीचे करेंगे क्या 24, फिर क्या आपका 20 तो 20 करेंगे, 16 है 16 लिख देंगे। ठीक है, अब इज इक्वल टू में अब करेंगे बारी बारी सबका क्या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 12 का अभाज्य क्या होता है आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 24 से क्या होता है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, फिर 20 का क्या होता है आपका 2 दूनी 4 और पंचे होता है आपका 20। ठीक है, फिर क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है, फिर आपका बराबर करने होंगे। ठीक है, अब देखना है कि इसमें 2 कितनी बार है, 2 आपका 2 बार है, 2 का पावर आप सिंपली 2 करेंगे, गुना कर देंगे। 3 कितनी बार है, 1 बार है, 3 का पावर 1 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार, 2 का पावर 3 करेंगे, गुना 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 करेंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 2 का पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा आपका। इसमें करेंगे आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो होगा हमारा फाइनल एलसीएम निकलेगा। कैसे निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए हुए संख्या से विभाजित होती है। यानी कि जो भी हमारा एलसीएम होगा ना, उसमें इन सभी संख्या से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एलसीएम लसा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वही इसमें से लेना है जिसका पावर सबसे अधिक, यानी कि 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है। 2, 3 और 5 में 3 संख्या ही आपका है, ठीक है। तो देखना है कि 2 का पावर सबसे अधिक कहाँ है। यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ भी 2 का पावर 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 4 है। तो सबसे अधिक वाले को लेंगे, 2 का पावर 4 ले लेंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद 3 का बात, ठीक है। तो 3 का पावर सबसे अधिक कहाँ है, तो यहाँ भी 3 का पावर 1 ही है, और यहाँ भी क्या है, 1 ही है। तो अब सिंपली 3 का पावर 1 लेंगे, फिर गुना करेंगे। 4 नहीं है, 5 है, तो 5 का पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर 5 के पावर 2 रहता तो 5 के पावर 2 लेते हैं हम लोग, 7 रहता 7 भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन सभी संख्या को लेना है आपको, ठीक है। जिसको एक बार लेंगे दोबारा नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब करना है क्या, इसको हल। अगर 2 को 4 बार गुना करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, 2 को 4 बार गुना करेंगे कुछ इस प्रकार से। कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 3 एक बार में है तो गुना कर देंगे 3, 5 एक बार है गुना करेंगे 5, इसको कर देंगे गुना। 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 8 दूनी होता है 16, 16 3 कितना होता है अपना 48, 48 गुने में 5 करेंगे, 8 पंचे होता है कितना 40, 40 का जीरो हासिल बच्चा कितना 4, फिर 5 चौका 20, 20 4 कितना होता है आपका 24। तो हमारा एलसीएम कितना होगा 240, एलसीएम यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एलसीएम कुछ इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, कुछ बड़ा वाला, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया क्या, 1200, ठीक है। फिर मैंने लिया क्या आपका 1500, ठीक है। मैंने लिया क्या यहाँ पे 800, फिर मैंने लिया क्या आपका 3200, 320। इसका क्या करना, आपको एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपका भाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 1200 का लिखेंगे क्या हम लोग, 1200 इज इक्वल टू, फिर क्या करें हम लोग 1500 लिखेंगे बराबर में, फिर 800 है तो 800 कर देंगे, फिर क्या 320 है तो 320 कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसका करना है भाज्य गुणनखंड। मैंने ट्रिक क्या बताया, पहले 12 करेंगे, क्या होता है आपका 2 दूनी 4 3 12, 2 बार 0 है तो 2 बार करेंगे 2 गुने 5, फिर करेंगे 2 गुने 5। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। 2 कितनी बार है, 1 बार 2 3 4, यानी कि 2 का पावर 4 गुने 3 कितनी बार है, 3 आपका 1 बार है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार है, तो 5 आपका 2 बार है तो 5 का पावर 2 कर देंगे, ठीक है। चलते हैं 15 में। सबसे पहले 15 करेंगे, 3 गुने में 5 होता है आपका, 2 0 है 2 बार करेंगे 2 गुने 5, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे क्या गुने में 2 गुने में 5, इसको करेंगे कुछ इस फोर। क्या होगा, 2 कितनी बार है, 2 आपका 1 और 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 आपका 1 बार है। 5 इसमें कितनी बार है आपका, 5 जो है आपका 3 बार है, 3 टाइम्स है, 1 2 और 3 कर लेंगे। इसी प्रकार 800 करेंगे तो 8 का करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 0 है, फिर करेंगे क्या 2 गुने 5, फिर करेंगे क्या 2 गुने 5, इसको करेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5, 2 का पावर 5 गुना 5 कितनी बार है आपका 2 बार है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। 320 से करेंगे 32 से करेंगे तो 32 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 0 है, 2 गुने में 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6,
यानी कि 2 का पावर 6 गुने 5 कितनी बार आपका 5 एक बार में है। ठीक है, अब क्या निकालना आपको एलसीएम। एलसीएम मैंने बोला जिसका पावर सबसे अधिक है, यानी कि लेना सबको है आपको, 2 भी है 5 भी है 3 भी है और बाकी कोई संख्या नहीं है। तो करना क्या है, 2 का पावर सबसे अधिक वाले को ही लेना है। 2 का पावर सबसे अधिक क्या है यहाँ पे 6 है, 2 का पावर 6 करेंगे गुना 3 की बारी आती है, तो 3 की पावर सबसे अधिक कितनी बार है, तो 3 की पावर देखेंगे यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, 3 की पावर 1 है। उसी प्रकार 5 की पावर करेंगे तो 5 की पावर सबसे अधिक कितनी बार है, यहाँ 5 एक बार है 2 बार है, यहाँ भी 2 है यहाँ पर लेकिन 3 है तो 3 लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग सबको गुना कैसे करेंगे, 2 के पावर 6 है गुना करेंगे 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार हो गया। 3 एक बार में है 3 एक बार गुना करेंगे, 5 3 बार है तो 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब इसको कर देंगे क्या गुना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी होता है कितना आपका 64 यानी कि 64। यहाँ तक क्या होगा आपका 64 हो गया। अब गुना कर दिया 5 पच्चे 25 25 पंच होता है आपका 125 125 गुना 3 करेंगे यानी कि आपका 125 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 तियाँ होता है 75 100 तियाँ 300 यानी कि 375 हो जाएगा आपका। ठीक है, इन दोनों कर लेंगे क्या आप गुना, जब इन दोनों गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 24,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बड़े से बड़े नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि भाग विधि द्वारा क्या होता है बड़े संख्या का एलसीएम निकालने में काफ़ी दिक्कतें होती है। ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से क्या होगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैंने आप लोग को 2 चीज़ सिखाया, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसन निकालना और दूसरा अभाज्य गुणनखंड निकालना, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने सिखाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।